सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन हम माँ कात्यायनी के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना और उनकी महिमामयी कथा का श्रवण करेंगे। देवी भागवत महापुराण में वर्णित यह कथा केवल सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देती है, मन के भय, रोग, दोष और संकटों का नाश करती है और मनुष्य को अद्भुत शक्ति, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। आज के दिन भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विवाह से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ छठे नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही पावन तथा पौराणिक व्रत कथा। जय माता दी। जय श्री गणेश। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत अधिक बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माता जी का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माता जी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपनी अपनी तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है।
इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। हे प्रिय भक्तगणों, तो आइए अब सुनते हैं कन्याकुमारी माता की बड़ी ही पावन कथा। शिव पुराण में लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार बाणासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद ही मिला था। इसी राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्मा गया। इस पुत्री का जन्म उस वक्त भारत पर राज कर रहे राजा के घर में हुआ था। राजा के 8 पुत्र और एक यही पुत्री थी। इस पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए इस कन्या ने बड़ी ही कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शादी का वचन दे दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल पड़े। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर शुचिद्रम गांव में ठहरी हुई थी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देखकर देवतागण बड़े परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा, क्योंकि बाणासुर का वध तो कन्या के हाथ से होना था। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया था, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई और अब वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। हे प्रिय भक्तों, उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना हुआ जो भी खाना था सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंच गई। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिर तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद परशुराम जी ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप में देवी को प्रतिस्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिनके दाएं हाथ में एक माला है। हे प्रिय भक्तों, उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतजार कर रही हो। एक बार प्रेम से बोलिए, कन्याकुमारी माता की जय। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का रंग भी सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई थी और माँ पार्वती को
भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी हंसी हंसी में ही माता पार्वती को शिव भगवान ने काली कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत ही कैलाश छोड़ दिया। फिर वह वन में तपस्या करने चली गई, जिससे कि उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल पाए। जब वे वन में तपस्या कर रही थी, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें वह खाना चाहता था, क्योंकि वह काफी समय से भूखा था। लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर भी वहीं पर बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए और उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। जब वे स्नान करने गई तो उनके शरीर में से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला, जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए हुए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप ही बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरा वाली कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय अम्बे माँ। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं प्रतिदिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में फंसा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांझ स्त्री इस व्रत के करने से पुत्र को प्राप्त करती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे, अर्थात कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त
मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम पूर्वक वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा सुमति ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर सुमति पूछती है कि माते, पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य थे जो आप मुझ पर प्रसन्न हुई हो, कृपया मुझे बताएं। फिर माता बोली कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। फिर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य
अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों के रोगों को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वे ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे सुमति, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे, इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति,
इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए देवी भगवती माँ की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गौरी पुत्र गणेश की धन धान्य भरने वाली बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली कि मामा, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं। मेरी सखियां भी मेला देखने जा रही हैं। माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। फिर माँ ने कहा कि बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। फिर माँ बोली कि अच्छा ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह मेला देखने जाने लगी तब उसकी माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। फिर माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और जो बचा हुआ पानी होगा वह भी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी पी लूं। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ऐसा सोचकर गणेश जी एक छोटे बालक के वेश में आए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। फिर बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो जो अपने मन में सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके भंडारे भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी।